बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है मंगल का। अहम दिन है, बड़ा दिन है शहर इक़्तिदार में। आज बहुत से इवेंट्स हैं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा हूँ और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब से तकरीबन कोई 20 मिनट बाद अहम समाअत शुरू होने जा रही है। मैं आपको अभी तक का बता देता हूँ सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में है क्या। और बड़ा दिन इसलिए कह रहा हूँ, अहम दिन इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो है वो इमरान खान साहब के 4 जगहों पर समाते हैं। 4 जगहों पर इमरान खान साहब को पेश होना है, लेकिन खान साहब 2 जगहों पर पेश होंगे, 2 जगहों पर पेश नहीं होंगे। अब तक ये सूरत हाल है। खान साहब बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे रक्षंदा शाहीन साहबा की अदालत में। उसके बाद ATC जाएंगे राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में। वहाँ से दहशतगर्दी की दफात के तहत जो उनके ऊपर FIR है उसमें वो ज़मानत करवाएंगे। उसके बाद F8 कचहरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो 2 केसेस हैं एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब के पास, उसमें खान साहब नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उसमें नहीं जाएंगे। और उसके बाद चांसेस हैं कि G11 जुडिशल कम्प्लेक्स के बाद खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए और वहाँ से ज़मानत लें। ये है अब तक की सूरत हाल। खान साहब का उनकी यहाँ पे जो कारकुनान हैं इस्लामाबाद के, वो तारीखी इस्तकबाल करने जा रहे हैं और लोग इस वक्त भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। पहले उन्होंने बयान आना था, लेकिन फिर रात को जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद की ये डेवलपमेंट है कि अब खान साहब बाय रोड जो है वो आ रहे हैं और आई थिंक वो ज़मान पार्क से जो है वो रवाना हो चुके हैं। अब आते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। मैंने अभी जो है वो जब ये मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि असदुल्ला खान साहब ने भी इसके ऊपर वीडियो की है। वो भी क्योंकि इस समाअत को शुरू से सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें कही हैं, लेकिन उनका भी बड़ा एक सॉलिड होगा जो वो मुमकिन उन्होंने वो चीज़ें बताई होंगी, क्योंकि वो ख़ुद इन समाअतों में जो है वो मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में ही आपको बता दूँ कि जो एक था कि शायद असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी, ये जो सवाल अतर मिर्ज़ा साहब का था उस पर अभी भी मैंने कल देखा कि हमारे कुछ दोस्त डिस्कशन कर रहे थे कि असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं, लेकिन असम्बलियों की बहाली का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। असम्बलियों की बहाली का जो सवाल है वो ड्रॉप हो चुका है। असम्बली की बहाली का जो मामला है KPK और पंजाब असम्बली का, वो इस वक्त ज़ेर समाअत ही नहीं है, वो अदालत के सामने ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अदालत के सामने 2 चीज़ें हैं। एक जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदयाल साहब ने सो मोटो लिया था, और एक जो दूसरी मामला है जो पिटीशंस हैं तहरीक इंसाफ की और दीगर की, जो और स्पीकर्स की जो पिटीशंस हैं वो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस के सामने। क्योंकि पहले 9 रुकनी जब बेंच था और पहले ही दिन अतर मिर्ज़ा साहब ने कह दिया था कि अगर हमने सो मोटो लिया ही है तो हमें ये भी देखना होगा कि आया असम्बलियों की तहलील आईनी थी या नहीं थी, वो दुरुस्त थी या नहीं थी, क्योंकि 5 साल का मैंडेट होता है। ये सारी बात अतर मिर्ज़ा साहब ने की थी, लेकिन और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि ठीक है हम ये सवाल ऐड कर देंगे, लेकिन अब क्योंकि अतर मिर्ज़ा साहब ही इस बेंच का जो है वो हिस्सा नहीं है और फिर एक डेवलपमेंट भी हो गई, तो इसलिए अब जो है वो असम्बलियों की बहाली का चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका है। असम्बलियों की बहाली वाला मामला नहीं है। अब है क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने? इस वक्त वही ओरिजिनल 3 सवाल हैं जिनमें पहले सुप्रीम कोर्ट देख रही थी, और आगे मैं बताता हूँ मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 90 रोज़ में जो इलेक्शन जो कि आइन की रिक्वायरमेंट है, तो असम्बली की तहलील के बाद तारीख कौन देगा, कितने दिन में उसको तारीख देनी है, और साथ ये है कि वफाक और सूबों का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का इसमें क्या रोल होगा। अब एक जो चीज़ कल सामने इंपॉर्टेंट आई वो ये आई कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने दस्तखत नहीं किए असम्बली की तहलील की समरी पर, इसलिए वो तारीख देने के पाबंद नहीं है आइनी तौर पर। तो आइन इस पर खामोश है कि अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो फिर तारीख कौन देगा। तो उसके ऊपर अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, जो डिस्कशन हो रही है वो ये है कि जब गवर्नर दस्तखत नहीं करेगा असम्बली की तहलील पर, तो फिर क्योंकि आइन इस पर खामोश है, तो फिर एक्ट जो है, कानून जो है वो हरकत में आएगा, और एक्ट में लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को और KPK की सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ के गवर्नर ने दस्तखत किए हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट देखें, एक और ये था कि शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को भेज दे और कहे कि इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है, तो आप जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील का पहले डिसीजन करके भेजें और फिर हम इसको सुनेंगे। तो वो अभी तक कल सवाल तो बहुत ज़्यादा अदालत ने पूछे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट भेजना चाहती हो दोबारा। और अगर ये भी था कि अगर भेजेगी सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम देगी, लेकिन अब क्योंकि सारा मामला यहीं पे ही डिस्कस हो गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताबंदयाल साहब ने कहा कि इसमें बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सादा सवाल है कि इलेक्शन 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है होने हैं, तो तारीख जो है वो किसने देनी है। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये है कि क्योंकि गवर्नर कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किया तो वो तारीख नहीं दे रहे। तो अब मुमकिन फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट
ये भी कर सकती है कि गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे और गवर्नर को कहे कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर तारीख दें, और उसमें सुप्रीम कोर्ट लिख दे कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देते तो फिर सदर जो है वो तारीख देने के पाबंद हैं। और आगे भी मैं आता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90 रोज़ में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि क्योंकि गवर्नर अपनी आईनी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में भी कहा कि दोनों गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहे कि सदर ही जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके दोबारा तारीख दें। ये भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, ये बड़ा एक राय तकसीम है। एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि आइन में क्योंकि लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं, तो अच्छा यहाँ पे रुक जाएं। ये भी है एक पॉइंट कि जो आर्टिकल 218 है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि उसने इलेक्शन कराने हैं, तो उसमें उन जिम्मेदारियों में से तारीख देना, इक़दाम करने में से एक कदम तारीख देना भी है। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा सकता है कि आप तारीख दे दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रिटर्न पहले गवर्नर्स को लिख के भेज चुका है कि 9 से 13 के दरमियान की तारीख दें। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि 9 से 13 के दरमियान जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे कर दिया है कि जब एक बार आप तारीख देते हैं, फिर उस पर आप देखते हैं कि इस तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तारीख ही ना दें, आपके इलेक्शन नहीं हो सकते। आर्टिकल 254 उस वक्त हरकत में आएगा जब आप तारीख दे देंगे। अभी तो आपने तारीख ही नहीं दी, खुद से अज्यूम कर लिया, मफरूज़ों की बुनियाद पर कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, कोई वैलिड चीज़ नहीं है आपके पास के इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अब सुप्रीम कोर्ट एक तो मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया गवर्नर को कह सकती है, गवर्नर नहीं तो फिर वो सदर। क्योंकि देखें पहले भी ये हुआ कि जब हमजा शहबाज का हलफ नहीं ले रहे थे गवर्नर, उस वक्त उमर सरफराज चीमा, तो स्पीकर कौमी असम्बली को कहा गया कि आप हलफ ले वज़ीर आला पंजाब से। कहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नर हलफ नहीं लेगा तो स्पीकर कौमी असम्बली हलफ लेगा। फिर परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला पंजाब बने, वो हमजा शहबाज के जो वो लोटे थे, जो हारे, और फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद फिर जो है वो ये जो 20 लोग थे इन्होंने वोट डाला, लेकिन उनके वोट जो है वो काफ़ी वालों के रिजेक्ट कर दिए उसने, स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर का दोस्त मज़ारी ने। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर डिसीजन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिख दिया कि अगर जो है वो हलफ नहीं लेते गवर्नर परवेज़ इलाही से, तो फिर ये है कि सदर पाकिस्तान जो है वो हलफ लें। और फिर आपको वो रात याद होगी, मैंने नया नया उन दिनों में बोल ज्वाइन किया था और हमने जो है वो कवर किया था, और ऐवान सदर के बाहर से मैंने रात को जो है वो रिपोर्ट किया था। फिर उसके बाद देखें कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाला मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वो बता दिया था कि इस तारीख को ये इजलास बुलाएं, तब तक आप इजलास ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आइन का जहाँ पे मामला है, इस तरह की कदमें भी लगाती रही है, डायरेक्शन भी देती रही है। तो अब ये भाग नहीं सकते। मुमकिना यही मैंने आपको बता दी है कि अच्छा, एक तशरीह ये भी है कुछ लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि क्योंकि इस पे अभाम था, तारीख किसने देनी है किसने नहीं देनी, अब क्योंकि हम तशरीह कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, तो अब जिस दिन हम ये क्लैरिटी दे रहे हैं, जिस दिन हम ये डिसीजन दे रहे हैं, अब से लेके 54 दिन के अंदर अंदर कराएं। क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं, बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब, कि इलेक्शन अब 90 रोज़ में नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि अगर कल यानी 27 फरवरी को तारीख अनाउंस हो जाती, तब भी 2 मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते थे। इलेक्शन एक्ट में जो लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपने करनी होंगी। तो अब देखते हैं बहरहाल आज मामला किस तरफ जाता है। सूरत हाल मैंने आपको बता दी है कि मुमकिना फ़ैसले जो हैं वो क्या हो सकते हैं। गवर्नर को डायरेक्ट किया जा सकता है, गवर्नर को मशरूत किया जा सकता है कि गवर्नर नहीं देते तो फिर सदर देगा। इलेक्शन कमीशन अगर अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन ने देनी है और गवर्नर की मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, उनको जो भी अदालत ये कहेगी समझेगी, अदालत इसकी तशरीह कर देगी। और ये यानी ये ऑप्शन ये नहीं है कि इस पर मुस्तरद हो गया कि लाहौर हाई कोर्ट नहीं भेज रहे, ये ऑप्शन तो खुला है। लेकिन क्योंकि जितनी डिटेल्ड हेयरिंग कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इससे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मामला हाई कोर्ट भेजना चाहती है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट भेजना होता फिर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती कि इतनी डिटेल्ड डिस्कशन इसके ऊपर कर लेती। और ये भी आपको बता दूं कि आज आबिद ज़ुबैरी साहब दलाइल देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार का वकील जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल का वकील, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, फिर इसी तरह से जो हैं इनके फ़ारूक नाइक साहब पीडीएम की जानिब से, और मंसूर उस्मान अवान साहब, और साथ ही जो लास्ट इनके होंगे वो कामरान मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब जो जिनका तल्लुक़ JUIF से है, वो जो है वो दलाइल देंगे। और कुछ पॉइंट्स जो हैं अगर वो ऐसे ही उठाएंगे जिनका जवाब देना ज़रूरी हुआ, तो फिर जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी
जो है वो बात करेंगे, लेकिन वो मुख्तसर बात करेंगे क्योंकि पीटीआई की अब हिकमत अमली है कि हमने कोई ज़्यादा अदालत का टाइम नहीं लेना। बाकी देखते हैं खान साहब के हवाले से आज क्या अदालतों में फैसले आते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।